I would like to call Sir Arif Lakhani Sahab. Please come on stage to give the shields to our students. Please come on stage. Big hands for him. Now I'm going to announce the result for class 2. The third position goes to Sandal Mustafa. Third position, Sandal Mustafa. Zarnesh Zubair. The parents are waiting who is first in class 2. Now your waiting is over. And now I'm going to announce the first position in class 2. First position goes to Hasnan Jumma. Hasnan Jumma, first position. Thank you, sir. 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 Most welcome to our chief guest. Now I'm going to announce the result of class 3 also. I would like to call Muhammad Ibrar from Ilm Foundation. Please come on stage to give the shields to our students, class 3 students.
छेड़ो हमें हम सताए हमें हम सताए बहुत झूठे अमीर खाए जरा जरा नकल जो चलाने कलाने को प्यारा चीज नंबर बनाने को क्या खुदा के लिए हमसे नजरें हटा लो नजरें हटा लो Hello, check, next. जहां इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मोस्ट वेलकम टू मिस्टर अब्दुल रऊफ जतल सरवाला. थैंक यू so much to join us. Thank you. Now, I'm going to start about the Taekwondo. You know very well about this game. You know very well about this exercise. You know very well that this is a good thing for the health also, and this is a good exercise for the children's, kids and elders too. जहां इस दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, वहीं इंसानियत को शदीद नुकसान से भी दोचार कर दिया है. दौरे हाजिर के नौजवानों की मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से दोस्ती ने उन्हें सुस्त और काहिल बना दिया है.
वेडस्टोन एजुकेशन सिस्टम दौरे हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अपने तलबा और तालिबात को एक्टिव रखने के लिए उनकी जहनी नशोनुमा के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी मसरूफ़ अमल है, जिसके लिए ताइक्वांडो की क्लासेस का इनेकाद किया गया है, जिस सिलसिले में इदारे ने एक काबिल उस्ताद का इंतखाब किया, सर आजम खान। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल यू सर आजम खान, प्लीज कम ऑन स्टेज और अपनी माहिराना सलाहियतें हमारे सामने पेश करें। थैंक यू। प्लीज कम ऑन स्टेज सर आजम खान। It's just like that's how it is. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 'Cause we have our strengths and we
अस्सलाम वालेकुम। ये आपके साथ बच्चे थे और ये मेरा नाम आजम खान है। मेरे बराबर में सर आरिफ आसी हैं। ये ताइक्वांडो के चीफ हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स को बच्चों को जरूर हेल्दी कराएं, मार्शल करवाएं। अल्लाह ताला ने स्पेशल बनाया। स्पेशल अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत आगे जा सकते। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज हम उसे इस्तेमाल करें वो खत्म हो। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा स्पेशल बनाया है, उसे इस्तेमाल नहीं करोगे ये खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करें फिजिकल एक्सरसाइज और अपने आप को रनिंग में रखें। और इसके अलावा इससे इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा परफेक्ट और मजबूत हो जाती है। एक छोटा सा मैं डेमो दिखाऊंगा। कोई भी अगर जाना चाहे आपके पास में पावर समझता है पावर अरे आ जाए कोई बात आ जाए। ब्रीथिंग होती है, सबसे ताकत चीज है एयर होती है। हम एयर को अपनी बॉडी में हम बहुत मजबूत हो जाते हैं। इस तरह कार होती है, ट्रॉलर होता है, इसको ट्यूब होती है। अगर हवा निकाल तो सबसे चीज होती है एयर। हम ट्रॉलर एयर को लॉक करना सीख जाए अपनी बॉडी में, हम दुनिया के मजबूत इंसान बनते हैं। जिस तरह मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। आप पंच हिट ये चीज होती है कि इंसान जो है वो बहुत स्पेशल हो जाता है अगर अपने आप को बनाना चाहे। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, अपने बच्चों को करवाना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि आप हर इंसान को बच्चों को स्पेशल बनाना फिजिकल और ताइक्वांडो जरूर। थैंक यू। आसमां भी गिरिया कना, जलती है जमी वहाँ आसमां भी गिरिया कना। मासूमियत कचली गई है जुल्म की ये दास्तां। सहमा हुआ फलस्तीन बेजुबान सा लगता है, सहमा हुआ फलस्तीन बेजुबान सा लगता है। दुनिया का हर खामोश लब बेईमान सा लगता है। फलस्तीन वो सरजमीन जहाँ अंबियाए कराम ने कदम रखे, जहाँ अजाने फिजाओं में गूंजती हैं। ये वो सरजमीन है जिसके हर दरो दीवार से सबर, अजमत और कुर्बानी की खुशबू आती है। मट्टी में अंबिया का नूर, शहीदों का लहू और मजलूमों की आहें बसी हुई हैं। Now I would like to call class 6 and 7 students. Please come on stage to present Labbaik Ya Ikhwatina. मोस्ट वेलकम और खुशामदीद कहती है अपने प्रोग्राम में सर बाबर जदून, मौलाना इब्रार साहब, सर आरिफ लाखानी, मिस्टर अब्दुल रऊफ जतल सरवाला, उस्मान गनी साहब एंड सॉरी फॉर अदर्स सर अनीस।
Presenting to you all, Mount 1 students. Mr. Abdul Rashid Rani, General Secretary of Bhavnagar Jawan. Mr. Maulana Muhammad Abrar Sahab, please come on stage. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिल दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुल लका औ अलैक औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूँगा जितने भी मर्द व ख़वातीन हज़रात खड़े हैं अपनी जगहों पर वो तशरीफ़ फरमाने। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हज़रात से कि अपनी अपनी नशिस्तों पर आप तशरीफ़ फरमा। सबसे पहले मैं वेडस्टोन के प्रिंसिपल और इंतज़ामिया का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ करके कुछ सीखने का मौका फराहम किया। यकीनन हमारी तवक्कुआत इतनी नहीं थी जितना हमने यहाँ आकर इससे ज़्यादा पाया और ख़ास तौर पर बच्चों की एक्टिविटीज़ और बच्चों का हुस्न किरदार, ख़ास तौर पर जो मुजाहिदीन तैयार कर रहे हैं आजकल, वैसे भी जंग के हालात चल रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी इल्मी सलाहियतों, उनकी जहनी सलाहियतों के साथ साथ उनकी जिस्मानी सलाहियतें भी हम उजागर करते रहें, क्योंकि बाद में जाकर यही हमारे लिए सरमाया बनेंगे और यही हमारे कौम व मिल्लत का और दीन का सर बुलंद करेंगे। आप हजरात के सामने इल फाउंडेशन की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, एक तारुफ आपके सामने इतना आ चुका है कि इनका बेसिकली काम जो है वो कुरान हकीम से है। अब इल फाउंडेशन है क्या, इल फाउंडेशन कब वजूद में आया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखूँगा। इल्म फाउंडेशन सन 2009 में कराची बेस पर इसका क़याम हुआ, जिसका मकसद उस ज़माने में ये था कि स्कूल के बच्चों के अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम यानी कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तालीम उनको दी जाए। वजह उसकी सबसे बड़ी ये थी कि उस वक्त हमारे बच्चों का अखलाकियात का दिवालिया हो चुका था, यानी बच्चों में किरदार साजी कैसे की जाए, बच्चों के अखलाकियात को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद था। आज चूँकि 2009 से 2025 हम 16 साल आगे हैं, तो आज के बच्चों का हालात आपके सामने है, हम सब के सामने है। तो सबसे बड़ा मकसद तो ये था। उसके बाद इल्म फाउंडेशन 2009 में कायम हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले कुरान करीम पर काम शुरू किया, जिसको एक सिलेबस का नाम दिया गया, एक सिलेबस तैयार किया, मुताला कुरान हकीम बराए तलबा व तालिबात, इस नाम से एक सिलेबस तैयार किया। अब इस सिलेबस की खुसूसियत क्या है, खासियत क्या है, इससे थोड़ा हम समझ लेते हैं। खुसूसियत इसकी ये है कि ये कुरान करीम हमारे पाकिस्तान या दुनिया के जितने भी सेक्ट हैं, जो जिनको हम मकातिब फ़िक्र कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ फ़िरके पाए जाते हैं हमारे माशरे में, उन तमाम मकातिब फ़िक्र, उन तमाम फ़िरकों से ये निसाब, ये सिलेबस मुताला कुरान हकीम मंजूर शुदा है, यानी कि मुत्तफ़िक़ा है सबका। ऐसा नहीं है कि ये देवबंदियत का है या बरेलवियत का है, ये जमात इस्लामी का है या अहले हदीस का है, ऐसा कोई इसमें कोई मरहला या कोई ऐसी पहलू नहीं है।
ये तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम से मुत्तफ़िक है और सबसे मंजूर शुदा है और सबके स्टैम्प्स बाकायदा इस पर मौजूद है। पहली खासियत तो ये है क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक हमारे स्कूलों में कुरान करीम की तालीमात को अगर लाजिम करार दी भी गया तो ये नहीं बताया गया कि कुरान करीम का तर्जुमा किसका पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को याद होगा जो पुराने हजरात हैं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एक उठा था कि आप लोग कुरान करीम का तर्जुमा लाएं, हम स्कूलों में नाफिज करवाते हैं। तो देवबंदी अपने तर्जुमा लेकर आ गए, बरेलवी हजरात अपना लेकर आ गए, तो हर फिरके वाले अपना अपने तर्जुमे लेकर आ गए। लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हम किसके तर्जुमे को माने, क्या बरेलवी को माने तो देवबंदी रह जाएंगे, देवबंदियों को माने तो जमात इस्लामी रह जाएगी या अहले हदीस रह जाएंगे। तो यही वजह थी कि अब तक जो है ना पाकिस्तान की तारीख में हमारे बच्चों के लिए कोई भी ऐसा निसाब तैयार नहीं हुआ जो कुरान करीम की तालीमात पर मुश्तमिल हो। ये खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस बिन नेमत के तौर पर आपके सामने पेश करूंगा कि 2017 में एक इजलास हुआ इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के तहत, यानी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को ये नोटिस दिया कि आप लोग इल्म फाउंडेशन का मुताले कुरान हकीम के नाम से जो सिलेबस तैयार किया है इन्होंने उसको चेक करें, उसको रिव्यू करें और उसके बाद अपनी आरा पेश करें। चुनांचे इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के नुमाइंदगान जिनमें 5 हमारे बोर्ड हैं, बड़े बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, जमात इस्लामी हैं, अहले हदीस हैं और अहले तशय्युअ हज़रात हैं। इन तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम और नुमाइंदे किराम वहाँ जमा हुए। 3 साल तक उन लोगों ने मीटिंग की। 3 साल के अंदर हर एक चीज़ को यानी कि मुताले कुरान हकीम के पूरे निसाब को सूरह फातिहा से लेकर अन्नास तक जो है उसको चेक किया, उसमें जिन जिन के इश्कालात थे उन सबको दूर किया, मुत्तफिका आरा पर सारे मुत्तफिक हुए। उसके बाद जो है ना जनवरी 2022 में हुकूमत ऑफ पाकिस्तान ने इसको हुकूमती सतह पर इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि अब ये अल्हम्दुलिल्लाह KPK पंजाब फेडरल के सारे स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, सब में अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बन चुका है और बाकायदा वहाँ जो है बोर्ड के इसके पेपर भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जिसको आए दिन कई मुश्किलात का सामना किया जाता है, तो ये खिदमत जो है उन्होंने पेश की। तो मैं इसकी ये खासियत पेश करूँगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है और तमाम मकातिब के उलमाए किराम से भी ये अल्हम्दुलिल्लाह पुरशुदा है। तो हमें शुरू मैंने एक आयत आपके हज़रात ने पेश की थी कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वाम। देखें दुनिया हो जाएगी, गुजर जाएगी, हम सब की अराउंड अगर देखा जाए हमने 30-40 साल गुजार चुके। हम रोजाना नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम रोजाना नमाज में सूरह इखलास से छोटी सूरतें पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह इखलास क्यों नाज़िल फरमाई? क्या हमें पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरह इखलास से हमें क्या मुखातब कर रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं हमें? तो इस चीज को हम नहीं समझ पाए तो हमने वो चीजें बच्चों के लिए रखी है, यानी जो भी सूरत हो गई शुरू होती है तो उससे पहले उसका शान नुज़ूल आता है, तारुफ आता है, यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लामियात के निसाब से मुख्तलिफ हैं और बहुत सारी बच्चों की एक्टिविटीज के लिए हमने शामिल की हैं। तो टाइम की किल्लत की वजह से मैं एक बार फिर आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर वेट स्टोर की इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें ये मदऊ किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।